कानून की मंजूरी के लिए हमें ऑपोजिशन की रजामंदी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। केपी के बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा हमारे सामने है और पंजाब में तो फिर ज्यादा मजबूत हरीफ नून लीग की सूरत में मौजूद है। तो कैसी इस वक्त तैयारी है, कितना प्रेशर महसूस करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन का? अच्छा, पहले तो मैं आपको जरा थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आपने कहा ना कि अगर ऑपोजिशन मान भी जाती है, यहाँ मैं जरा आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ इस बात पे कि कानून की मंजूरी के लिए हमें ऑपोजिशन की रजामंदी नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि ऐसा कानून लाएं जिस पे तमाम जमातें एक पेज पे हों, क्योंकि हमारा मकसद बड़ा साफ है। हम ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं जो एम्पावर्ड हो, जो ऑटोनोमस हो। हम तो उनको, आप अगर सिंध में देख लें, आप देखें उन्होंने क्या किया है। तो ऑपोजिशन के जो उनकी सिफारिशात हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि बातचीत से, मुशावरत से इसको आगे लेके जाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो मुखालफत है वो किसी बड़ी चीज़ के ऊपर है। कोई एक दो चीज़ें वो फीचर्स चाह रहे हैं वापस आ जाएं। तो पंजाब का कानून बुनियादी तौर पे एक ऐसा कानून है जिस पर तमाम पार्टियों का एग्रीमेंट भी है, और मैं नहीं समझता कि इस पर कोई बहुत बड़ी एतराज़ की चीज़ होगी भी तो हम उसको देख लेंगे और कंसिडर कर लेंगे। अब आते हैं इलेक्शन की तरफ। देखिए, इलेक्शन के अंदर हम ऑफ कोर्स हर पार्टी अपनी तैयारी के साथ जाती है, हम भी अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन का पहला मरहला हुआ है उसके बाद पार्टी की जो हमारी सीनियर क़यादत है उसमें जाहिर है कि रियलाइजेशन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और पार्टी की जो हमारी नई लीडरशिप है वो उसी तरफ निशानदेही करती है। और अब हम बड़े क्लियर हैं कि हमने जो टिकट्स की एलोकेशन है उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मुशावरत से करना है। ऐसे लोगों को लेके आना है जो विनेबल कैंडिडेट्स भी हों, जो पार्टी का ब्रांड भी रिप्रेजेंट करते हों और इलेक्शन में बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकें। लेकिन ये हमारी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसका एक जुज़्व है। दूसरा जुज़्व ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है हमने वो भी लोगों के सामने रखनी है। हमने लोगों को बताना है कि जो आपसे वादे किए थे वो हमने कैसे पूरे किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है हसन साहब, ये टिकट्स की तकसीम की जिम्मेदारी किस पर होगी? ये शफकत महमूद साहब पूरे पंजाब में टिकट्स तकसीम करेंगे, फिर खुसरो बख्तियार साहब ज़ाहिर है जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ देखेंगे, या फिर इमरान खान साहब खुद बजाते खुद कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ वगैरह करेंगे और वही टिकट्स की तकसीम के अमल को हेड करेंगे? नहीं, देखिए, जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जाहिर है कि दो सतह की बात कर रहे हैं हम, और पंजाब बहुत बड़ा सूपर, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म साहब खुद, जाहिर है कि अल्टीमेट विजन उनका है, अल्टीमेट सारी बात उनकी है, लेकिन वो तमाम कैंडिडेट्स को तो इंटरव्यू नहीं कर सकते। अहम चीज़ों पे जाहिर है कि वो इन पिक्चर भी होंगे और सब कुछ होगा। जो हमारे पार्टी के अहदेदारान है, मैं समझता हूँ कि वो भी कोई फर्द वाहिद के तौर पे फैसला नहीं देंगे। उन्होंने भी एक पूरा प्रोसेस तश्कील देना है। एक कमेटी बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे, पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे, पंजाब में इलेक्शन के लिए हुकूमत पंजाब से बात करेंगे, वज़ीर आला पंजाब बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, और ये सारे मिलजुल कर एक बेहतरीन टीम जो है वो इलेक्शन में लॉन्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है मुशावरत से होगी। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि पंजाब में जो पार्टी के अहदेदारान हैं, शफकत महमूद साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, वो इसमें एक बड़ा किरदार अदा करेंगे। सही।